बच्चे तो बड़े हो जाते हैं और अपने बचपन को भूल भी जाते हैं, लेकिन हम माएँ कभी उनके बचपन को नहीं भूलती और उनके बचपन के खिलौनों को उनको तो कभी नहीं भूलती। एक टेडी बियर जिसमें कभी उनकी मुस्कान थी, उनका बचपन था, मेरे पास भी था। उसकी आँख भी चली गई थी, स्माइल भी चली गई थी, बहुत ही मैला-कुचैला सा हो गया था। बच्चों ने भी बोल दिया, "मम्मी इस कचरे को फेंक दो।" लेकिन मैंने डिसाइड किया इसे नहीं फेंकूँगी, इसे एक नई ज़िंदगी दूँगी। और बस वहीं से शुरू हुआ एक प्यारा-सा क्राफ्ट, जहाँ एक माँ ने बना दिया एक ब्रोकन टेडी को एक सुंदर सीमेंट प्लांटर। 2 साल पहले मैंने इस वाले टेडी को सीमेंट प्लांटर बनाया था। उस समय मैं वीडियोस नहीं बनाती थी और मुझे पता नहीं था वीडियोस के बारे में। मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि आप इसका वीडियो बनाइए। तो अब मैंने उसका वीडियो बनाया है जा करके और इसको भी एक नई लाइफ दी है, इसको फिर से पेंट करके। प्यार, यादें और थोड़ा-सा इमेजिनेशन मिलाकर तो चलिए आइए मेरे साथ इस ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी में शामिल हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं इस टूटे-फूटे मैले-कुचले टेडी बियर से ये सुंदर-सा दिखने वाला सीमेंट प्लांटर जो कभी भी नहीं टूटेगा, हमेशा मुस्कुराता रहेगा और अपने बच्चों की यादें हमेशा मुझे दिलाता रहेगा। जब भी मैं इसके पास आऊँगी मुझे उनके बचपन की याद आएगी और उनको भी खुद अपने बचपन की याद ज़रूर आएगी, चाहे कितने भी बड़े हो जाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने इस प्रोसेस को। टेडी बियर ले लेना है आपको और टेडी बियर की साइज के अकॉर्डिंग ही आपको बनाना है सीमेंट का घोल। टेडी बियर छोटा सा ही मेरा बनी है ये और मेरी बेटी इसको ममला बोलती थी बचपन में, ममला नाम था इसका। तो किसी भी प्लास्टिक के बड़े कंटेनर में, टब या बाल्टी में आपको ये लेनी है सीमेंट, क्योंकि हमें इसमें घोल बनाना है और इसमें अपने टेडी को डिप करना है। तो याद रखना आपको कि जो आपने टब लिया है, बाल्टी लिया है, वो आपके टेडी की साइज से थोड़ा बड़ा हो ताकि अच्छे से हम उसको इसमें डिप करवा सकें। दूसरी सावधानी प्लीज लेना आप, मैंने नहीं ली और पछता रही थी बाद में, मुझे जलन हुई हाथों में, कि सीमेंट का काम करते वक्त आपके हाथों में ग्लव्स होने चाहिए। तो आपको ग्लव्स ले लेने हैं, या तो आप ग्लव नहीं अवेलेबल हैं तो आप पॉलिथीन की थैली भी बांध सकते हैं अपने हाथों में, लेकिन प्लीज बांधें। बाद में मुझे मेरे हाथों में काफी जलन महसूस हुई थी। तो चलिए इस तरीके से हमें पूरे जो सीमेंट का घोल हमने बनाया है उसको लगा देना है इस टेडी के ऊपर। मेरा थोड़ा कम पड़ गया था, मैंने फिर से थोड़ा और बनाया और इसको तर-बतर कर दिया सीमेंट में। ये देखिए, पतला वाला घोल ही बनाना है स्टार्टिंग में हमें। तो अब हमें क्योंकि बिठाना है इसको, तो इसके लिए हम ये वाली सेटिंग करेंगे। जिस जो प्लेट्स होती हैं जो प्लांटर्स के नीचे आती हैं, फिर आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं, आप किचन की प्लेट भी ले सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला। उसको अच्छे से एक पॉलीथीन बैग हम पहना लेंगे, क्योंकि पॉलिथीन बैग हमने बनाया है तो अच्छे से निकल जाएगा वो प्लेट जो होगा उसका, और प्लेट को भी कोई नुकसान नहीं होगा। उसके ऊपर अपने टेडी को हमें बिठा लेना है। अब टेडी क्योंकि सीमेंट में भर चुका है, वो बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है, तो उसका टिकना और बैठना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो स्टार्टिंग में आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसकी ऐसे मुंडी के नीचे कुछ भी ऐसा सपोर्ट दे सकते हैं ग्लास वगैरह का, लेकिन नहीं अगर होता है तो मेरा वाला सेटिंग आप भी कर लेना। मैंने दीवार के सहारे इसको लगा दिया था और टेप से उसकी कान चिपका दी थी, ताकि उसकी कान जो है बनी की तरह एकदम खरगोश है क्योंकि ये, ताकि उसके कान बिल्कुल खड़े रहें। 1 दिन के बाद ये काफ़ी सूख गया था, नेक्स्ट डे इसको फिर से हमें सीमेंट की एक कोट और देनी है ताकि अच्छी तरह से ये इसका लुक आ सके। और यहाँ पे बरसात हो रही है तो सीमेंट यहाँ पे नहीं सूख रही थी मेरी, तो काफ़ी मतलब 3-4 दिन लग गए मेरे सीमेंट को सूखने में, अदरवाइज़ अगर गर्मी में बना रहे हैं तो सुबह से शाम तक भी वो सूख जाएगी। तो मौसम पे डिपेंड करता है कि आपका प्लांटर कितना जल्दी रेडी होता है। तो ये 3rd डे है, शायद 2nd मेरी 3rd डे है और मैं इसको एक और कोट दे रही हूँ सीमेंट के साथ। ध्यान रखना है सीमेंट का जो घोल है वो पतला ही रखना है। सीमेंट के घोल में कोई बजरी वगैरह मिक्स नहीं करनी है और इस तरह से हम एक कोट उसको और दे रहे हैं। फिलहाल ये कुछ भी नहीं लग रहा है क्योंकि आँखें, नाक, कान सब कुछ उसका छुप गया है। वैसे भी आँख तो इसकी थी भी नहीं। सबसे मज़ेदार मुझे इसका यही लगा था कि इसके कान जो थे वो बिल्कुल एकदम खरगोश की तरह खड़े के खड़े रहे और ये आइडिया मेरा काम कर गया, इसको ऐसे पीछे कानों को टेप से चिपकाने वाला। देख कितनी अच्छी तरह से निकल गया ये। ये देखिए, अभी देख बिल्कुल फ़र्मली बैठा हुआ है प्लेट के ऊपर और ये अपना टेडी जो है वो मतलब 50% काम हमारा हो चुका है। और ये वाला जब आपका सीमेंट का कोट सूख जाएगा, उसके बाद हम करेंगे इसकी क्या, थोड़ी बहुत डेकोरेशन। अब देखो इसकी आँखें छुप गई हैं, एक आँख थी छोटी-सी इसकी, वो भी हाइड हो गई सीमेंट के अंदर। तो मैंने व्हाइट सीमेंट को थोड़ा-सा पानी मिला कर के उसके अंदर और छोटी-छोटी गोलियाँ बनाई और उनको मैंने आँखों की जगह पे ऐसे प्लेस कर दिया। तो इसकी आँखें बन गई। ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ मैं क्राफ्टिंग में, तो थोड़ी बहुत मेरे से हो जाएँगी मिस्टेक्स। आप अगर अच्छे हैं तो आप और भी बेहतर बना सकते हैं। मैं थोड़ी मेसी हूँ। और इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, ये वही व्हाइट सीमेंट को ही पानी में घोल करके और एक कोट दे रही हूँ इस पे, ताकि इस पे जब हम पेंट करेंगे तो अच्छे से इसकी फिनिशिंग आए और अच्छे से इसका कलर आए। पूरे के पूरे टेडी को इस तरीके से हम एक बार फिर से नला देंगे व्हाइट सीमेंट वाले पानी से और अगेन फिर से थोड़ा टाइम लगेगा इसको सूखने में। तो आप थोड़ा-थोड़ा काम डेली करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। इसको ऐसे पेशेंस तो थोड़ी लगेगी आपको, लेकिन जो
बाद में रिजल्ट आपको मिलेगा, एंड रिजल्ट, उसे देखकर आप खुश हो जाओगे। और ये एटर्नल बनने वाला है, ये प्लांटर कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक टेडी बियर जो बड़ा वाला है, उसको मैंने 2-3 साल पहले बनाया था। उसमें मैंने बेगोनिया के प्लांट लगाए हुए थे, बहुत सुंदर लगता था वो। उसकी जो प्लेट थी वो टूट गई थी। प्लेट मैंने दोबारा से बनाई उसकी, और उसको फिर से मैंने पेंट किया, और वो अभी भी फिर से नए जैसा हो गया। और उसको मैं आउटडोर में ही रखती हूँ। आउटडोर में कैसे भी रखें, किधर भी रखें आप, इंडोर में रखेंगे तो भी सुंदर लगेंगे, आउटडोर रखेंगे तो भी सुंदर लगेंगे। और इस तरीके से मैंने इसको एक और कोट दे दी है व्हाइट सीमेंट और फिर सूख जाने के बाद ये कुछ इस तरह का लग रहा था। बिल्कुल ही सूख गया। ये देखिए टन टन की आवाज इसमें आ रही है, और ये बिल्कुल कड़क हो चुका है, रेडी हो चुका है कि अब हम इसको फिनिशिंग दें और इसको पेंट करें और तैयार करें। ये देखिए प्लेट से मैंने निकाल लिया, बहुत आसानी से निकल गया है। जो भी एक्स्ट्रा कुछ भी कचरा सीमेंट वगैरह जमा हो गया है, वैसे ब्रश की हेल्प से हम इसको निकाल देंगे। प्लेट की शेप अच्छे से हम बना लेंगे। चलिए अब इसकी करती है पेंटिंग। पेंटिंग अपने हिसाब से, अपने फेवरेट कलर के हिसाब से आप कर सकते हैं। मेरे पास फिलहाल ये व्हाइट वाला पेंट था, तो मैंने व्हाइट पेंट इसको कर दिया। ऑयल पेंट मैं इसमें कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको आउटडोर ही रखने वाली हूँ, आंगन में या बाहर ऊपर छत पे रखने वाली हूँ। इंडोर में रखें तो आप एक्रेलिक पेंट यूज कर सकते हैं। एक्रेलिक पेंट की फिनिशिंग और भी अच्छी आती है, बट मेरा ऑयल पेंट का ही एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो मैं ऑयल पेंट ही इस्तेमाल कर रही हूँ। एक कोट लग, ये देखिए, ये वाला है वो टेडी बियर जो आपने स्टार्टिंग में देखा था। पहले ये ऐसा था ओरिजिनल, इसका प्लांटर भी टूट गया और इसकी प्लेट थोड़ी सी टूट गई है। ये जो इसकी सिर पे देख रहे हैं ना आप फ्लावर, ये फ्लावर भी मैंने एक कीचेन से तोड़ करके इसके ऊपर लगाया था सीमेंट से। और ये एक टेडी बियर था पर्पल कलर का प्रॉपर। तो इसको भी मैं पेंट कर देती हूँ और इसको एक नया जीवन देती हूँ। इसको मैंने पेंट कर लिया है। तो इस तरीके से हम अपना जो पॉट है उसको रेडी कर सकते हैं। अब बारी आती है आपकी खुद की कलाकृति की, आप उसको कैसा रूप देते हैं। ये देखिए मेरे को इतनी ऐसी ही ड्राइंग आती है, बस ज्यादा कुछ खास नहीं आती है। तो एक परमानेंट मार्कर की हेल्प से मैंने इसकी आंखें बना दी और इसकी नोज बना दी है मैंने। अब ये लगने लग गया, एक जीवंत एक खिलौना लगने लग गया। अभी कुछ और इसकी हम थोड़े से हाइलाइट्स और करेंगे। कान मैंने इसकी ऐसे बना दिए हैं, रेड बना दिए, क्योंकि व्हाइट पर रेड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट जो है वो लगता है। ये भी मैं मार्कर की हेल्प से ही कर रही हूँ, क्योंकि रेड पेंट मेरे पास फिलहाल तभी अवेलेबल नहीं था, और पेंट का काम मुझसे इतने अच्छे से होता भी नहीं है। थोड़ा सा मैस कर देती हूँ मैं। और ये दोनों के दोनों क्यूटीज जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए उसके हाथ और पैर पर भी मैंने रेड मार्कर से थोड़े थोड़े ऐसे निशान लगा दिए, जिससे कि वो लगे हाँ कि ये सॉफ्ट टॉय है। तो ऐसे जैसे हम इनकी गोदी में कोई छोटा सा प्लांटर रखेंगे ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने उस प्लांटर को होल्ड कर रखा है। ये बड़े वाले टेडी के पास तो मैंने पहले एक कपड़े से ही बना के इतना सुंदर सा प्लांटर लगाया हुआ था, बेगोनिया लगाया था। अब इस वाले की गोद में मैंने बेगोनिया दिया, क्योंकि बेगोनिया बहुत ऊंचाई तक नहीं जाता है, तो इसका फेस नहीं छुपेगा और इसमें फूल भी बहुत अच्छे से आते हैं। तो बेगोनिया बेगोनिया बेस्ट ऑप्शन है, या फिर कोई और ऐसा पौधा जो लंबा ना जाता हो, जो ऐसे खिलता हो या फिर नीचे की तरफ आता हो, तो वैसा वाला प्लांटर कोई भी इसमें लगा सकते हैं हम। और ये देखिए झूम रहा है अपने प्लांटर को दिखाते हुए। मुझे तो बहुत क्यूट लगा। आपको कैसा लगा बताना कमेंट में ज़रूर। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, एक लाइक करने में कुछ नहीं बिगड़ता। और शेयर करना अगर आपको ये आइडिया पसंद आए, ताकि और लोग भी इस आइडिया को इस्तेमाल कर सकें और अपने टेडी बियर्स को एक नया लुक दे सकें, हमेशा अपने गार्डन में सजा सकें अपने बच्चों की यादों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी प्लांटिंग, कीप प्लांटिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।